और ये ग्रुप प्रैक्टिस की जो चलन चला है, ये जबलपुर को बहुत आगे ले जाएगा। और इसी तरह यदि सभी चिकित्सक समय आने पे एक दूसरे को सहयोग देंगे, किसी भी असाधारण केस के लिए या किसी भी विषम परिस्थिति में, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भी इंदौर जैसे मुकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे। इंदौर की तरह जबलपुर लगातार प्रयास कर रहा है कि उस मुकाम तक पहुंच जाए। आनंद बहरानी, कह सकते हैं आप टीचर जो हैं, टीचर तुल्य आपके सामने हैं डॉक्टर, क्या आप पूछना चाहेंगे डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी जी से? मैम ने ऑलरेडी सब बता दिया है कि जबलपुर में टीम वर्क की इम्पोर्टेंस है। आगे आने वाले टाइम में जितने भी यंगस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोगों को मैम की सलाह मान के आगे बढ़ना चाहिए और हेल्थ केयर को एक नए मुकाम तक लेके जाना चाहिए। डॉक्टर प्रज्ञा मैम, जबलपुर में आपको लग रहा है कि चाहे हम सरकारी स्तर पर बात करें या निजी स्तर पर बात करें, अभी बहुत कुछ ज़रूरत है। सरकार तक हम दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच, लोगों के बीच और सरकार तक ये पूरा मैसेज पहुंच सके, तो आप सीनियर डॉक्टर होने के नाते, सीनियर कंसल्टेंट होने के नाते क्या डिमांड करती हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में जैसे जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो जिस तरह से फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी सोसाइटी काम कर रही है और एक पब्लिक और गवर्नमेंट और प्राइवेट रिलेशनशिप बांध के काम कर रही है, उसी तरह से बाकी सोसाइटीज़ भी यदि अपनी जो भी कठिनाइयां हैं वो उनका एक प्रतिनिधित्व करता है, वो यदि सरकार के पास ले जाए और दोनों का मिल के कुछ ऐसी रणनीति सुनियोजित की जाए, तो मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ काम हो सकता है। और इन योजनाओं से मुझे ये कहने में हर्ष हो रहा है कि हमारा जो MMR था वो पहले के बनिस्बत उसमें गिरावट आई है, करीब 3.7% कम हो गया है और हम सुरक्षित मातृत्व पे बहुत काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि सुनियोजित तरीके से काम होगा और पॉलिसी मेकिंग में जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं उनका भी पक्ष सुना जाएगा, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखे हैं। और दरअसल हम इस कार्यक्रम की बात करें तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग यहाँ पर पहुँचेंगे और आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, हम माध्यम बनेंगे। और आपने कहा कि वहाँ तक तो पहुँचाना ही है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका माध्यम बनेंगे और जो आपके तमाम सुझाव हैं उन तक हम पहुँचाएंगे और प्रयास यही रहेगा कि वो किसी तरह लागू हो जाएँ। डॉक्टर जतिन धीरावानी सर, आप क्या सजेशन देंगे सरकार तक, क्या और अपील करेंगे आप कि जो आपके सुझाव हैं, जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा के क्षेत्र में हम देश में तमाम जो डेवलपमेंट हैं वहाँ तक पहुँच सके, उसके लिए सरकार को क्या सजेशन है आपके? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जैसा सिचुएशन अभी राजस्थान में हुआ कि कोई भी डॉक्टर अगर निडर होके, हम जितने भी डॉक्टर्स हैं ये सब मरीज़ के भले के लिए काम करना चाहते हैं, तो बट क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशंस, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है कि हेल्थ हमारे हाथ में, हम एक ज़रिया हैं। कई बार हमारी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं या उसकी स्थिति अच्छी नहीं हो पाती है, तो हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं। ये बात मरीजों को, रिलेटिव्स को, ये सबको समझना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट इस बारे में, इस मामले में हमारा साथ दे कि तो ऐसा सिचुएशन अगर हम निडरता के साथ अगर काम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। और जैसा सिचुएशन अभी राजस्थान में हुआ, एक डॉक्टर ने इस वजह से आत्महत्या कर ली, ये हमारी फील्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस मैटर में गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट देना चाहिए और कुछ रूल्स बनाएं, स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाएं। अगर हमसे गलती हुई है तो उसकी हमें सज़ा मिले, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इस कारण से कोई डॉक्टर आत्महत्या कर ले। तो इस मामले में अपने को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि गवर्नमेंट का अगर हमारे पास सपोर्ट रहेगा और हम डॉक्टर अगर सब निडरता के साथ काम करेंगे, पहले के अगर आप डॉक्टर्स देखें तो
उन पे इतना प्रेशर नहीं रहता था। आजकल के यंग डॉक्टर्स जो हैं उनने कहीं ना कहीं रिस्क लेना कम कर दिया है, क्योंकि हर मिनट वो ये सोचते रहते हैं कि अगर हमने ये रिस्क ली और पेशेंट को कुछ हुआ तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो जब तक हमारे मन में ये एक डर रहेगा तब तक हम 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाना चाहिए। जो वैंडलिज्म होता है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होती है, इसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बननी चाहिए और ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी डॉक्टर्स जितने भी हैं, कोई भी जानबूझ के मरीज़ के साथ, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन है, हम मरीज़ की भलाई चाहते हैं, हमारी जितनी कैपेबिलिटी है हम उस हिसाब से मरीज़ को ट्रीट करते हैं। तो ये चीज़ का अहम ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। शिकायतें हों लेकिन सजेशन के साथ थोड़ा खुल के बताएंगे कि आप जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं किस तरह की पॉलिसी होना चाहिए, पॉलिसी के प्रावधान क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम बात करें कोई ड्राफ्टिंग नहीं हो पाई है। जब भी बात आती है मुद्दा उठता है, लेकिन सजेशन जो है किस तरह के आप वो चाहते हैं। जैसा डॉक्टर मैडम धीरावानी ने बताया कि अगर एक पब्लिक प्राइवेट ये हो कि जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें एक प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं उनका भी एक कमेटी बैठे और उस दौरान जो भी डिस्कशंस हों, तो अब जैसे इस अगर वैंडलिज्म की बात करें तो क्या होता है कि वैंडलिज्म हो जाता है, बाद में फिर एविडेंस होने के बावजूद भी सज़ा नहीं मिलती किसी को भी। तो अगर उस पर कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी बने कि किसी भी प्रकार का वैंडलिज्म इन द हॉस्पिटल एक्सेप्टेबल ना हो, तो धीरे धीरे जो है ये चीज़ें ये ऐसे अपने को किससे कम सुनने मिलेंगे। पॉलिसी मेकिंग में डॉक्टर्स की भी भूमिका रहे, उनको भी रखा जाए। मैम आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है और आपको लगता है कि जो बात उठी है डॉक्टर्स की भूमिका, अभी डॉक्टर की भूमिका तो है क्योंकि तमाम हम पदों पर बात करें, हम डायरेक्टरेट स्तर पर बात करें तो तमाम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वहाँ पर, अभी कहाँ और ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा क्लियर बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। पॉलिसी मेकिंग में जो डॉक्टर्स की भूमिका है, मेकिंग में देखिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो या फिर मेडिकल हो, जो हम डायरेक्टर स्तर की बात करें तो बड़े सीनियर डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं, डॉक्टर ही होते हैं। पॉलिसी मेकिंग में वो बड़े सजेशन देते हैं। डॉक्टर्स को कहाँ तक और आगे आना होगा। डॉक्टरी एक ऐसी विधा है जहाँ पे जैसे ऑब्स्टेट्रिशियन है, ऑर्थोपीडिशियन है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो मुझे लगता है कि हर ब्रांच का एक एक प्रतिनिधि वहाँ प्रतिनिधित्व करे, तो जिससे हर कोई अपनी बात कर सके। जैसे अभी हमारा इंदौर में एक कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी, उसमें जिपाइगो में हम मिले थे, जो सरकारी स्तर पे जो लोग हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनसे, और तो जो उच्च पद पर हैं उनसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे हम लोग सभी भी आमंत्रित थे और बहुत विस्तृत चर्चा इस बात पे हुई। तो मुझे तो अनुभव नहीं है, पर वहाँ पे एक पक्ष रखा गया कि जब कार्डियक सर्जरी होती है तो सर्जन को जो मूल्य मिलता है वो बहुत ज़्यादा है, बशर्ते कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के। तो जो एक मूल्य निर्धारित किया गया है, उस मूल्य में प्राइवेट सेक्टर में काम करना नामुमकिन है। कई बार उनको खुद से पैसा लगाना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बैठ के सर्वसम्मति से पॉलिसी निर्धारित की जा सकती है। आप शुरुआत कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा है आपको। सर अभी 6 महीने साल भर हो गया है ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करके। तो आई हैव सीन गवर्नमेंट हेल्पिंग पीपल विद द आयुष्मान पॉलिसी। कई सारे पुअर पेशेंट्स मैंने ट्रीट करने की वो हेल्प मिली है मुझे हॉस्पिटल और बाकी गवर्नमेंट से। जो आयुष्मान वाले पेशेंट्स होते हैं, पुअर पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग हेल्प कर पाते हैं। अदरवाइज़ उन लोग अपने गांव से जो प्रॉब्लम हमारे पास लेके आते थे पहले, जो जब ये पॉलिसी नहीं थी, तो हम उनको हेल्प नहीं कर पाते थे। जैसा सर ने बताया था, हम लोग कई हेल्पलेस सिचुएशन से वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है। तो आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट फॉर गिविंग अस दिस पॉलिसी। बट उसमें भी चार्जेस थोड़े से डॉक्टर्स के लिए इंक्रीज़ करने चाहिए। जैसे पेशेंट्स को जिस के लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को थोड़ा ज़्यादा बेटरमेंट हो फॉर बोथ द सोसाइटी एंड द वर्किंग पीपल।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके महत्वपूर्ण सजेशन हैं, हम इसीलिए पहुंचे हैं ताकि हम सरकार तक, जिनको पॉलिसी मेकर है, वहां तक पहुंचा सकें। डॉक्टर जतिन धीरावानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण सजेशन देने के लिए। डॉक्टर धीरावानी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर आनंद बहरानी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।